सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री This call अनघा is now being एषा तु recorded. यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग जी व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ पर विचार कर रहे थे, व्युत्पत्तिवाद जी ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। तो जी उसमें विगत कई पाठों में शायद कितने हुए हैं, 10-15 20 से कितने हो गए हैं? हाँ, ये 12-13 पाठ तो हो गए हाँ, हैं। 12-13 पाठ हुए हैं। उसमें हम लोगों ने काफी सारे ग्रंथांश को देख लिया जी और अंतिम पाठ में हम लोग ये विचार कर रहे थे मुख्य रूप से कि शाब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव का मुख्यतः विचार चल रहा था। जी थोड़ा एक बार विहंग अवलोकन पीछे से करेंगे ताकि जी पूरा विषय दिमाग में आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से पाठ जी आरंभ कर रहे हैं हम लोग। तो जी मुख्यतः बात क्या आई थी? तो बात ये आई थी कि नीलस्य घटः इस वाक्य से शाब्द बोध क्यों नहीं होता है। नीला जी भिन्नो घटः इत्याकारक अभेद संसर्गक नील प्रकारक घट विशेषक जो शाब्द बोध है वो जी नीलो घटः नील घटः इत्यादि वाक्यों से होता है। तो पूर्व जी पक्षी ने आशंका की थी कि भाई नीलस्य घटः इस वाक्य से नीला भिन्नो घटः ये शाब्द बोध क्यों नहीं होता है। जी और उसमें उन्होंने नीलस्य घटः से शाब्द बोध आपत्ति देते वक्त उन्होंने ये कहा था कि नीलस्य घटः में नील पद का ज्ञान हो रहा है, घट पद का ज्ञान हो रहा है, जी नील पद निष्ठ शक्ति का ज्ञान भी है, घट पद निष्ठ शक्ति का ज्ञान भी है। और जी तादृश शक्ति ज्ञानाधीना नील पद शक्ति ज्ञान नील पद निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीना नील पदार्थोपस्थिति भी होगी, घट पद जी निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीना घट पदार्थोपस्थिति भी होगी। होगी कि नहीं जी होगी? जी होगी होगी। पदार्थोपस्थिति होगी। फिर योग्यता ज्ञान आगे योग्यता ज्ञान जो जी चाहिए, ये क्या योग्यता ज्ञान क्या है? एक पदार्थ है अपर पदार्थवत्ता, मतलब यही जी योग्यता ज्ञान है ना। जी जी हम लोग विस्तार से विचार किए थे, संक्षेप में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जी घट जी पदार्थ है नील पद भत्ता का इत्याकारक योग्य मतलब योग्यता ज्ञान भी है जी ना। उसके अलावा क्या चाहिए? सन्निधि चाहिए, सन्निधि भी है, आसक्ति भी है जी और आकांक्षा चाहिए। तो नील पद समविव्याहृत घट पद तो रूप आकांक्षा भी है। तो जी इत्याकारक शाब्द बोध के लिए अपेक्षित जो भी सामग्री चाहिए थी वो सब जी सामग्री नीलस्य घटः यहाँ पर है। तो नीलस्य घटः इत्याकारक वाक्य से नीला भिन्नो घटः इत्याकारक शाब्द बोध कुतो न जायते, ये आशंका थी ना। जी इसका समाधान करते हुए गदाधर भट्टाचार्य जी ने सिद्धांततः क्या बताया था कि नीला भिन्नो घटः इत्याकारक शाब्द बोध के प्रति मतलब अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति जी क्या आकांक्षा कारण है? प्रथमांत नील पद समविव्याहृत संविधियार्थ प्रथमांत प्रथमांत घट पदत्व घटपदत्व रूप रूपा आकांक्षा आकांक्षा। ज्ञान कारण है व्यास स्थलों के लिए। और जी समास स्थल के लिए जी घटपदा व्यवहित व्यवहित पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती नील नील पदत्व रूप पदत्व आकांक्षा ज्ञान चाहे कारण। नील पदा व्यवहितोत्तरवर्ती घट पदत्व, ये जी आकांक्षा ज्ञान कारण है नीला भिन्नो घट इत्याकारक शाब्द बोध के प्रति। वो जी आकांक्षा आपका यहाँ पर नील से घट में नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। न व्यास स्थली आकांक्षा है न समास स्थली आकांक्षा है। जी व्यास स्थली आकांक्षा क्या बताई? नीलो घट इत्यादि जो व्यास स्थली आकांक्षा क्या बताई है? उसमें बताया प्रथमांत नील पद समविव्याहृत प्रथमांत घट घटपद पदत्व स्वरूपा आकांक्षा ज्ञान। ये बताइए, ठीक है ना। और जी ये आकांक्षा नील से घट में है? नहीं है, वहां तो नहीं है। षष्ठ्यंत। जी वहां तो एक नील पद षष्ठ्यंत है, घट पद प्रथमांत है, समान विभक्ति दोनों पद नहीं ना है। नहीं समान है। विभक्ति यदि दोनों पद रहते तब तो कोई आकांक्षा बनती। तो वैसी जी आकांक्षा कारणीभूत आकांक्षा के न रहने के कारण यहाँ पर क्या नहीं होगा? नीला शब्द बोध भिन्नो नहीं घट इत्याकारक शब्द बोध नीलस्य घट इत्याकारक वाक्य इस वाक्य से नहीं नहीं होगा। होगा। आया कि नहीं आया? यही जी बताया था उन्होंने। और जी साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया था अब चूंकि अभेद संसर्ग का नील प्रकार का घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति कारणीभूत आकांक्षा कौन कौन हुई? तो मोटे जी मोटे से हम लोगों ने देखा था कि प्रथमांत घटपद समविव्याहृत प्रथमांत घटपदत्व,
नील इसी पदस्व। तरह द्वितीयांत, अरे नीलम घटम होगा व्यास स्थल, तो वहां पर क्या रहेगा? जी, वहाँ द्वितीयांत घटपद समविव्याहर्त, द्वितीयांत नील पदत्व रूप। नीले न घटे न होगा तो वहां क्या होगा? तो तृतीयांत घटपद समविव्याहर्त, तृतीयांत नील पदत्व रूप, नील विनाय पदत्व रूप। घटाय होगा तो तो चतुर्थ्यंत घटपद समविव्याहर्त, चतुर्थ्यंत नील पदत्व रूप। नीलात घटात होगा तो पंचम्यंत घटपद समविव्याहर्त, पंचम्यंत नील पदत्व रूप। नील पदत्व। नीलस्य घटस्य होता तो षष्ठ्यंत घटपद समविव्याहर्त, षष्ठ्यंत नील पदत्व रूप। और नीले घटे होता तो सप्तम्यंत घटपद समविव्याहर्त, सप्तम्यंत नील पदत्व रूप। नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान कारण है। ये व्यास स्थलीय आकांक्षा देखी हमने, मोटे मोटे से देखी, आया कि नहीं आया? जी जी जी। हाँ, और व्यास स्थलीय आकांक्षा के दो आकार बताए थे, नील जी घटा हो चाहे नील घटो हो चाहे नील घटा हो चाहे नील घटम हो, समास स्थल में नील पदा व्यवहितोत्तरवर्ती घट पदत्व सब जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। या तो उसको विपरीत क्रम से बोले तो घट पदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जी ये बताए थे। समास स्थली ये आकांक्षा हो जाएगी। तो इनमें जी। से कोई भी आकांक्षा है नीलस्य घट में नहीं है, कोई भी है अभी जितनी भी बोली हम लोगों ने, नहीं, उसमें से उसमें से कोई आकांक्षा नीलस्य घट में है? नहीं नहीं, समास वाली आकांक्षा घटाएंगे तो षष्ठी का व्यवधान पड़ जाएगा। हाँ, तब और षष्ठी का व्यवधान होगा। और यदि व्यास व्यास वाली स्थली करेंगे घटाने तो जाएंगे तो भिन्न वहां पर विभक्ति आ व्यास जाएगी। स्थली में मिल नहीं रही है, मिल नहीं न रही, भिन्न प्रथमांत विभक्ति आ जा स्थली रही मिल है। रही है न षष्ठ्यंत स्थली मिल रही है, क्योंकि एक षष्ठ्यंत है एक प्रथमांत है। दोनों जी। षष्ठ्यंत होते या तो दोनों प्रथमांत होते तो हो जाता, तो हो लेकिन नहीं जाता। ना। इसलिए आकांक्षा रूप कारणाभावात यहाँ पर क्या नहीं होता है? शब्द नीलस्य घट इस बोधानुपत्ति ही। वाक्य से नीला अभेद संसर्ग का बोध नहीं होता है, ये जी उत्तर दिया था। और साथ जी। में अब चूंकि एक ही प्रकार के शब्द बोध के प्रति अनेक प्रकार की आकांक्षाएं क्या हो गई, कारण हो गई कि नहीं हो गए? हो गई। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, अब एक प्रकार की आकांक्षा से जहां पर शब्द बोध हो जाएगा, वहां पर अन्य अन्यकारक आकांक्षा नहीं ना है, नहीं है। तो वहां पर क्या होने लगेगा? हाँ, व्यभिचार होने लगेगा। व्यतिरेक व्यभिचार होना लगेगा। कारणाभावे भी कार्य सत्व रूप व्यतिरेक व्यभिचार, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। इसका जी 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 जी। इसका वारण करने के लिए, इस व्यतिरेक व्यभिचार का वारण करने के लिए गदाधर भट्टाचार्य जी ने क्या बता दिया कि भाई हम कार्यता अवश्य। आकांक्षा और शब्द बोध में, वो शब्द बोध जो केवल बोल रहे हैं ना कि भाई अभेद संसर्ग शब्द बोधम प्रति अमुक अमुक आकांक्षा कारणम, तो ऐसा न बोल करके हम क्या करेंगे, अब कार्यतावच्छेदक कुक्षी में हम क्या करेंगे, अव्यवहित अब ये वही तो तरत्व का तरत्व का निवेश निवेश कर करेंगे। देंगे। बताए थे ना, जी 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 जी। कार्यतावच्छेदक कोटो अव्यवहितोत्तरत्व निवेशात न न उक्ताकांक्षा उक्ताकांक्षा ज्ञान ज्ञान यो यो परस्पर बोधे व्यभिचारः, परस्पर व्यभिचारः। बोधे व्यभिचारः, ये पंक्ति आई थी, हम लोगों जी। ने समझ भी लिया। तो अब आकांक्षा और शब्द बोध का कार्य कारण भाव क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे जैसे नीलो घटा के लिए आपको बोलना है, नीलो घटा स्थल है, यहाँ पर कैसे शब्द बोध के प्रति कैसी आकांक्षा कारण है, तो कार्य कारण भाव बोलिए। जी। प्रथमांत नील पद समविहारत, प्रथमांत घट पद स्वरूप आकांक्षा व्यवहितोत्तर जायमान शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति प्रथमांत नील पद समविहारत, प्रथमांत घट पद स्वरूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। ऐसा कर दिए, ठीक है ना। अब जी इसमें देखिए एक बात आपको समझनी साथ ही साथ में चाहिए कि शब्द बोध के प्रति वस्तुतः कारण क्या है, आकांक्षा ज्ञान कारण है कि जी नहीं है? जी जी। उस ज्ञान में विषय विधेया प्रविष्ट जो आकांक्षा है वो क्या होगी, कारणता प्रयोजक अवच्छेद। कहलाएगी, ठीक है ना। प्रयोजक 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 जी। जनक नहीं होगी, आया ना। हाँ हाँ, समझ आया समझ आया। कारण नहीं कहेंगे आकांक्षा को, आकांक्षा को हम क्या कहेंगे, प्रयोजक कहेंगे। प्रयोजक कहेंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि प्रयोजक और जनक में क्या अंतर होता है? जनक साक्षात होता है, प्रयोजक परंपरा होता है। हाँ, जनक जो होता है वो किसी भी चीज के प्रति कारण जो है वो साक्षात होता है कि नहीं? और जी प्रयोजक कारण कारणता अवच्छेदक दोनों को हम लोग प्रयोजक कह सकते हैं। आया कि नहीं आया? जी जी जी। जैसे आकांक्षा ज्ञान कारण है, कारणता अवच्छेदक कौन होगा, उसमें विषय आप विधेय प्रविष्ट जो आकांक्षा है जी वो कारणता अवच्छेदक होगी ना, तो इसलिए उसको प्रयोजक कह सकते हैं, लेकिन कारण नहीं बोल सकते, है ना। जी लेकिन हम लोग असावधान ऐसे प्रमाद से हम लोग बोल देते हैं आकांक्षा जो है वो कारण है, वैसे बोलना जी। नहीं चाहिए, है कि नहीं? आकांक्षा प्रामाणिक कारण प्रयोग हो नहीं, गया। आकांक्षा ज्ञानम कारणम। तो हम जी लोगों को शब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव बोलना है, ठीक है ना।
जी जी जी। तो हम लोग ध्यान से बोलेंगे तो आकांक्षा ज्ञाना व्यवहितोत्तर बोलेंगे, आकांक्षा व्यवहितोत्तर नहीं बोलेंगे, आया कि नहीं। जी जी। हाँ और समझ गए, अंतिम में बिल्कुल। आकांक्षा कारणम नहीं बोलेंगे, आकांक्षा ज्ञानम कारणम ये बोलेंगे। तो क्या प्रथमांत बोलेंगे, नीलो घटा नीलपद इस स्थल के लिए समविहार बोलिए, प्रथमांत घटपद स्वरूप आकांक्षा ज्ञाना ज्ञानाव्यवहितोत्तर व्यवहितोत्तर जायमान जायमान अभेद संसर्ग का नील सर्गक नील प्रकार घट प्रकार घट विशेष विशेषक शास्त्र शब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति। प्रति प्रथमांत नीलपद समविहार प्रथमांत घटपद स्वरूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। कारण हम ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले पाठों में अच्छे से विचार किया था, है ना। आकांक्षा का प्रयोजक होती है, कारण नहीं होती है, कारण आकांक्षा ज्ञान होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो जी चलिए ये हो गया। और व्यास स्थली एक स्थल में कार्य कारण भाव बोल दीजिए, जैसे नील घटा है ये स्थल, यहाँ पर शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव क्या होगा। व्यास स्थल का तो बोलिए, समाज स्थल का बोलना है। समास स्थल का बोलिए, हाँ समास स्थल का जी नील घटा। जी 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 जी। घटपदा प्रथमांत घटपदा अब प्रथमांत कहाँ वहां रहेगा जी भैया। जी 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 घटपदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानोत्तर ज्ञान ज्ञान ज्ञाना व्यवहितोत्तर व्यवहितोत्तर, उत्तर नहीं, ज्ञाना व्यवहितोत्तर। ज्ञान व्यवहितोत्तर जायमान अभेद संसर्गक नील प्रकारक घट विशेषक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटा व्यवहित घटपदा, पूर्ववर्ती घट व्यवहित नहीं, घटपदा व्यवहित। घटपदा व्यवहित पूर्ववर्ती नील पद स्वरूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। हाँ ये है ना, क्योंकि हम लोग पद नहीं जोड़ते हैं ना, केवल जी घट जी बोल के बोलते हैं, तो घट से हम लोग अर्थ ही समझते हैं। जी जी जी। घटा व्यवहित कहेंगे तो हमको घट अर्थ से अव्यवहित ऐसा आएगा, घटपदा लेकिन पद व्यवहित बताना हो तो पूर्ववर्ती पद नील बोलना पद पड़ेगा। स्वरूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम। हाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो क्या गया। हो गया, कार्य कारण भाव इस तरह से सब स्थलों के लिए बन जाएगा। अब अब व्यवहित व्यभिचार तरत्व नहीं का होगा। निवेश भी करना पड़ेगा। अब व्यतिरेक व्यभिचार नहीं ना होगा अब। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। ये सिद्धांततः गदाधर भट्टाचार्य जी ने बता दिया था। अब इसके जी बाद यत्तु वाले सब मत आए थे, ये जी पूर्व पक्ष के रूप में यत्तु वगैरह क्या कह रहे थे, तो यत्तु वगैरह ये कह रहे थे कि आप समास स्थल और व्यास स्थल के लिए पृथक पृथक आकांक्षा को, भिन्न भिन्न आकांक्षा को कारण मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। मान रहे हैं। तो ये सब मानने की क्या जरूरत है, हम आपको समास स्थली और व्यास स्थलीय आकांक्षा बना करके दे रहे हैं, मतलब समास व्यास स्थल साधारणीय आकांक्षा बना करके दे रहे हैं, उसी आकांक्षा को कारण मान लीजिए। जी उससे क्या हो जाएगा, वो एक आकांक्षा ही कारण रहेगी, प्रयोजक रहेगी, उसी से जी शब्द बोध हो जाएगा। तो आपको अव्यवहित तरत्व का निवेश भी नहीं करना पड़ेगा, और अनेक आकांक्षाओं को शब्द बोध के प्रति कारण भी नहीं मानना पड़ेगा। ये सब लागू होगा कि नहीं होगा। होगा होगा। इसलिए समास व्यास साधारणी एक ही आकांक्षा मान लीजिए। जी वो आकांक्षा क्या होगी, तो यत्तु कल्प में एक आकांक्षा का स्वरूप उन्होंने बताया था कि जी विशेषणवाचक पदस्य विशेष्यवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व, जी ये आकांक्षा बताई थी ना। जी बताई थी। ये आकांक्षा देखिए आपकी नीलो घटा में भी घटेगा, और नील घटा ये समाज स्थल में भी घटेगा, जी दोनों जगह घटाएंगे। क्या है वो आकांक्षा का स्वरूप, यत्तु वाले मत में देखिए आया था विशेषवाचक ना, पदा क्या चीज। प्रकृति विभक्त्य प्रकृति स्वरूप विरुद्ध विभक्ति राहित्यमेव हाँ तादृशम आकांक्षा तादृश अन्वय आकांक्षा। बोधोपैक, मतलब तादृश अन्वय बोध अभेदान्वय बोधोपैक जनक आकांक्षा कौन होगी, ये विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप जो आकांक्षा है वही क्या जी होगी, कारण हो। समास व्यास स्थल साधारणी आकांक्षा होगी। आया कि जी नहीं आया। जी 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 विरुद्ध विभक्ति राहित्य होना चाहिए। तो देखिए जी नीलो घटा में विरुद्ध विभक्ति का राहित्य है कि नहीं है, है। वहां पर कोई विरुद्ध विभक्ति नहीं ना है। नील घटा नहीं में भी देख लीजिए विरुद्ध विभक्ति का राहित्य है कि नहीं है। है। घट पदोत्तर जो विभक्ति सुविभक्ति है, उससे विरुद्ध विभक्ति नील पदोत्तर नहीं ना है, नहीं है। तो विरुद्ध विभक्ति राहित्य आ गया। नीलो घट व्यास स्थल में घट पदोत्तर जो सुविभक्ति है, तादृश विरुद्ध विभक्ति राहित्य नील पदोत्तर नील नील पद में है कि नहीं है। है। राहित्य विरुद्ध विभक्ति नहीं ना है कोई, वही सुविभक्ति ही है। इसलिए जी विरुद्ध विभक्ति राहित्यम, यही विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा ही समास व्यास साधारणी मान लेनी चाहिए, सब जी स्थलों के लिए बन गया। तो जी अलग अलग ये सब आप आकांक्षा मानो, फिर उसके बाद व्यतिरेक व्यभिचार हो, उसको वारण करने के लिए अव्यवहित उत्तरत्व का निवेश करो, ये सब झगड़वाल करना ही नहीं हमको।
जी आया कि नहीं आया? तो ये विरुद्ध विभक्ति राहित्यम एवं आकांक्षा। अभी विरुद्ध विभक्ति राहित्यम क्या है? तो यत्तु वाले ने क्या बताया था उसका स्वरूप? विशेष्यवाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व रूपम। अरे विशेषण वाचक पदस्य, यहाँ से चालू होगा जी। हाँ समास व्यास साधारण नहीं, विशेषण विशेषण वाचक पदस्य। पदस्य उन्होंने विशेषण पद से लिखा, लेकिन विशेषण पद नहीं ना होता है, विशेषण वाचक पद होता है। जी 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 तो विशेषण वाचक पदस्य विशेष्य वाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व, जी। यही विरुद्ध विभक्ति राहित्य है। एक बार घटाइए नीलो घटा में, नीलो घट में विशेषण वाचक पद हो गया नील पद। नील पद, उसमें हमको किसको ले जाना है? विशेष्य वाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व को ले जाना है। जी। विशेष्य वाचक पद कौन है नीलो घटा में? घटपद। घटपद। तत्प्रकृति का विभक्ति कौन है? सुविभक्ति। तद अप्रकृति का विभक्ति कौन है? अमादि विभक्ति। अमादि विभक्ति। उस अमादि विभक्ति की प्रकृति आपका नील पद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अप्रकृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अप्रकृतित्व तो किस में जाएगा? विशेषण वाचक नील पद में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा। इसलिए समास व्यास साधारणी ये आकांक्षा बन जाएगी। घट गई आकांक्षा यहाँ पर। जी घट गई घट गई। नील घटा समास स्थल में भी घटा लीजिए एक बार। जी। नील घटा ये स्थल है, विशेष्यवाचक पद कौन हुआ? विशेष्यवाचक पद हुआ मतलब यहाँ विशेषण वाचक पद हुआ नील नहीं नहीं, पद। विशेषण वाचक पद नहीं देखना है, हम घटाते समय हमको विशेष्यवाचक पद से ही उठाना है। लास्ट में हम देखेंगे कि वो विशेषण वाचक पद में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं समझे? विशेष्यवाचकम पदम घटपदम। तत्प्रकृति की विभक्ति वहां कौन है? सुविभक्ति। तत्प्रकृति की विभक्ति मतलब तदुत्तर विभक्ति, ठीक है ना? जी 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 जी। तदुत्तर विभक्ति कौन है? सुविभक्ति है। तद जी। अप्रकृति की विभक्ति कौन है? अमादि विभक्ति। अमादि विभक्ति। तादृश अमादि विभक्ति की प्रकृति नील पद हो रहा है समास स्थल में? नहीं हो रहा है। अप्रकृति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अप्रकृतित्व चला गया कि नहीं चला गया नील पद में? नील पद में चला गया। इसलिए वहां पर भी आकांक्षा घट गई। विशेषण वाचक पद में है क्या चला गया? विशेष्य वाचक पदा प्रकृति का विभक्त्य प्रकृतित्व रूप आकांक्षा रह गई। तो ये आकांक्षा नीलो घटा में भी घट जाएगी, नील घटा में भी घट जाएगी। तो समास व्यास स्थल साधारणी एका आकांक्षा। आया कि नहीं आया? इस शब्द बोध के प्रति प्रयोजिका अभेद संसर्ग का नील प्रकार का विशेष के शब्द बोध के प्रति प्रयोजिका, ये मान लेंगे हम। जी। अब लाघव है ना इसमें, यत्तु वाले के मत में? हाँ लाघव है। लाघव है, तो यही मान लिया जाए। तो इसका खंडन उन्होंने कर दिया तद सत। ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? सीधा उत्तर हम लोग देखेंगे, पंक्ति से अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, सीधे ही देखेंगे कि इस मत में क्या दोष है। तो इस मत में उन्होंने कहा कि पंडित जी आप नीलो घटा और नील घटा दोनों जगह ये आकांक्षा घटा रहे हैं, लेकिन नीलो घटा में नहीं घटेगी। जी। क्यों नहीं घटेगी? देखिए नीलो घटा में दोष दिया, क्यों दोष दिया? नीलो घटा में नहीं घटेगी क्योंकि वहां पर देखिए विशेष्यवाचक पद क्या लेंगे? घटपद। घटपद। तत्प्रकृति की विभक्ति कौन विभक्ति होगी? सुविभक्ति। वो सुविभक्ति ही होगी ना। नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति घटपद प्रकृति की विभक्ति नहीं ना है? नहीं है। नहीं है, दोनों सुविभक्ति अलग अलग है। उच्चारण भेदे न नील पदोत्तर सुविभक्ति भिन्न है और घटपदोत्तरवर्ती सुविभक्ति भिन्न है। ये चीज समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं। तो विशेष्यवाचकम पदम घटपदम तत्प्रकृति की विभक्ति कौन हुई? सुविभक्ति। तत् अप्रकृति की विभक्ति कौन होगी? नील पदोत्तर सुविभक्ति। हाँ होगी ना, क्योंकि वो उसकी प्रकृति की नहीं ना है। अप्रकृति की विभक्ति नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति, और तत्प्रकृतित्व ही नील विभक्ति में जा रहा है ना। अप्रकृतित्व नहीं जा रहा है। अप्रकृतित्व नहीं जा रहा है। तो ये आकांक्षा आपकी नीलो घटा में ही नहीं घटेगी। जी। आप समास या स्थल साधारणी आकांक्षा कैसे बनाएंगे? नहीं ना बन पाएगी। ये आपकी व्यास या समास स्थल में तो घट जाएगी, क्योंकि समास स्थल में तो नील पदोत्तर कोई विभक्ति ही नहीं है। जी। तो वहां तो कोई समस्या नहीं ना होगी। वहां तो विशेष्यवाचक घटपद, तदुत्तर विभक्ति सुविभक्ति, तद अनुत्तर विभक्ति कौन विभक्ति होगी? हमारी विभक्ति सारी सारी। जी। उसकी अप्रकृति नील पद है ही, वो किसी की प्रकृति नहीं है, तो अप्रकृति हो गई ना। जी हो गई। अप्रकृति तो वहां चला जाएगा। तो व्यास स्थल में तो चलेगा, लेकिन समास स्थल में नहीं ना बनेगा।
अरे समास स्थल में हो जाएगा, व्यास स्थल में नहीं हो पाएगा। हाँ, समास स्थल में हो जाएगा, लेकिन व्यास स्थल में नहीं ना घटेगी वो आकांक्षा, हाँ, नहीं घटेगी। क्योंकि वहां पर उच्चारण भेदे न नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति भिन्न है और घट पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति भिन्न है। आया कि ना? इसलिए जी ये जी समास व्यास स्थल साधारणी जो आप आकांक्षा बनाने की कल्पना कर रहे हो वो सब असत तद असत। आया ना? जी। हाँ यार। ये प्रथम कल्प था। आया ना? अब इसमें हाँ समस्या क्या हो रही थी मुख्य रूप से, वो विभक्तियां चूंकि भिन्न भिन्न थी इसलिए गड़बड़ा गया था। जी तो अब अगला जो अथ वाला कल्प आया, द्वितीय कल्प है कि नहीं है, जी उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने जी क्या कर दिया, वो धर्म पर्यंत चला गया, जी है ना? अब क्या है उसका थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अथ वाले ने क्या कहा, अथ वाले ने कहा चलो वो आकांक्षा का तो आपने खंडन कर दिया। कौन आकांक्षा का खंडन कर दिया? हेतु वाला। विशेषवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्व रूप विरुद्ध विरुद्ध राइट रूपाकांक्षा का खंडन। हाँ, जब आकांक्षा का स्वरूप बोलने जाए ना तो विशेषण वाचक पद से ये बोलिएगा जरूर, क्योंकि अच्छा, वरना विशेषण वाचक विशेषणवाचक पदा प्रकृति का विभक्ति प्रकृतित्व किसमें ले जाएंगे, नहीं ना समझ में आएगा। नहीं, विशेषणवाचक पद में ले जाना है तो वो हाँ, बोलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वहां बताए थे आपको षष्ठी का अर्थ निष्ठत्व है ना, हाँ। विशेषणवाचक पदनिष्ठम किम विशेषवाचक पदा विशेषणवाचक पद प्रकृति का निष्ठम विभक्त्या विशेषवाचक पदा प्रकृतित्वम। प्रकृति विभक्ति प्रकृतित्व रूपम। आया कि नहीं? विभक्त्या प्रकृतित्वम, ये आया ना? चलिए, हाँ ये कर दिया तो ये आपकी आकांक्षा का तो आपने खंडन कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। अथ वाले ने दूसरा अपना पक्ष रखा कि भाई समास व्यास साधारणी हम ऐसी आकांक्षा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? तो देखिए पढ़िए विशेष क्या कहा था अथ वाले ने। अथ विशेष्यवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म विभक्ति राहित्यस्य विवक्षणात् न न दोष। दोष इति। हम समास व्यास साधारणी ऐसी आकांक्षा बना लेंगे विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूपा। क्या जी रखेंगे? तो कहा कि विशेष्यवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवद विभक्ति राहित्यम, ये बना लेंगे। जी देख लिया जाए, एक बार घटा लिया जाए। जी। जैसे नीलो घटा व्यास स्थल में घटाना है तो विशेषवाचकम विशेषवाचकम पदम पदम घटपदम तदुत्तर विभक्ति ही, सुविभक्ति। तदुत्तर विभक्ति सुविभक्ति हुई, ठीक है ना? जी। उसमें वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म कौन है? एकत्व सुत्व। एकत्व क्या होता है जी? ये विभक्ति विभाजक धर्म नहीं, सुत्व। प्रथमात्व बोलिए। अच्छा, प्रथमात्व। हाँ, देखिए सुत्व विभक्ति विभाजक धर्म देखना है। जैसे द्रव्यादि सात पदार्थों का विभाजक धर्म क्या कहते हैं आप? द्रव्यत्व, गुणत्व, गुणत्व। परमत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, ये सब कहते हैं ना हम लोग। जी जी समझ उसी गए। प्रकार विभक्ति विभाजक धर्म कौन हो गए? सात विभक्तियां हैं। उन प्रथमात्व सातों द्वितीयात्व विभक्तियों का तृतीयात्व। विभाजक धर्म कौन है? प्रथमात्व, प्रथमात्व द्वितीयात्व द्वितीयात्व, तृतीयात्व। तृतीयात्व, चतुर्थीत्व, पंचमीत्व, षष्ठीत्व, सप्तमीत्व, यही जी तो जी विभक्ति जी विभाजक धर्म है। जी जी समझ आ गए। हाँ, तो विशेषवाचक पदम नीलो घट, यहाँ पर कौन पद? घटपदम। तदुत्तर विभक्ति कौन विभक्ति है? सुविभक्ति। उसमें वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म कौन है? प्रथमात्व। प्रथमात्व है। अब ध्यान दीजिए, हमको वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म नहीं देखना, हमको अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म देखना है। क्या बोले? ठीक है। विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति, मतलब पदोत्तर जो है उसमें अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म देखना है। कौन है वो? द्वितीयात्व। द्वितीयात्वादी सारे धर्म उसमें अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म है कि नहीं है? हो गया। तादृश धर्मवद विभक्तियां कौन कौन होंगी? वही द्वितीयादि विभक्तियां। द्वितीयादि विभक्ति होगी। वो विभक्ति द्वितीयादि विभक्ति का राहित्य विशेषणवाचक नील पद में है कि नहीं है? वहां पर चूंकि कौन विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, नील पदोत्तरवर्ती। जी। सुविभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, तो द्वितीयादि विभक्ति का राहित्य आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसलिए आकांक्षा वहां पर नीलो घट हमें घट गई। घटी कि नहीं घटी? घट गई घट गई। हाँ, अब यहाँ नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति, घट पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति के उच्चारण भेद से भिन्न होने पर भी इस कल्प में कोई दोष नहीं ना आएगा। नहीं, धर्म घटित होने के कारण धर्म तो रहेगा ही। धर्म तो एक ही है ना भाई। प्रथमा तो धर्म तो नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति में जो है वही घट पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति में है। जी। तो धर्म के विभक्ति विभाजक धर्म के एक हो जाने के कारण जो आपने यत्तु कल्प में जो दोष दिया था वो दोष यहाँ पर नहीं लगेगा। जी। हाँ, अब देखो समास स्थल में भी घटा लेते तभी तो समास व्यास स्थल साधारणी आकांक्षा होगी। नील घटा समास स्थल में घटाइए, विशेषवाचकम पदम घटाइए, आप ही घटाइए। विशेषवाचकम पदम घटपदम ठीक है। तत्पर विभक्ति सुविभक्ति हाँ। तद्वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म प्रथमात्व धर्म। ठीक है।
अवृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म द्वितीयात्व धर्म द्वितीयत्वादि धर्म, हाँ ऐसे बोलेगा, है ना, ये ना हो कि फिर तृतीया को छोड़ दिए। द्वितीयात्वादि धर्म ठीक है। तद्वद विभक्तयः द्वितीयादिः द्वितीयादि विभक्तयः। द्वितीयादि विभक्तयः तद्राहित्यं विशेषणवाचक नीलपदे अस्ति। अस्ति, क्योंकि वहां तो कोई विभक्ति ही नहीं है नील पदोत्तर, तो जी सारी सारी विभक्ति का राहित्य है, तो द्वितीयादि विभक्ति का राहित्य आ ही गया। आ गया तो आ गया। विभक्ति राहित्यम नील पद में चला गया, इसलिए नील घट इस समास स्थल में भी आकांक्षा घट जाएगी। तो भैया समास व्यास स्थल साधारणी एक आकांक्षा मान लीजिए, क्या रहेगा उसका आकार? आकार रहेगा विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्म विभक्ति राहित्य स्वरूपा। राहित्य रूपा आकांक्षा, यही अभेद संसर्गक नील प्रकारक घट विशेषक शाब्द बोध के प्रति कारण मान लीजिए। अब जहां पर भी अभेद संसर्गक शाब्द बोध होगा तो वहां पर ये आकांक्षा होगी, होगी नहीं होगी? होगी होगी। हाँ, तो जो आकांक्षा ही होगा तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार वाली चर्चा ही नहीं है। अरे व्यतिरेक व्यभिचार तो कब लगे? एक ही प्रकार के कार्य के प्रति अनेक कारण होते हो पृथक पृथक त्रिणारणी मणि न्याय, तब तो वहां पर क्या होता है? व्यतिरेक व्यभिचार होता है और उसका वारण करने के लिए अव्यवही तो तरत्व दिया जाता है। लेकिन अब जब एक ही प्रकार का शब्द बोध है उसके प्रति एक ही प्रकार की आकांक्षा को जब कारण मानेंगे तो कोई आपको व्यतिरेक व्यभिचार होना नहीं है और शब्द बोध हो जाएगा। तो अव्यवही तो तरत्व निवेश भी नहीं करना है, अनेक प्रकार की आकांक्षाओं की कल्पना भी नहीं करनी है, तो समास व्यास स्थल साधारण ही आकांक्षा मान लीजिए, यही अथ वाले का मत है। इति विवक्षणान न दोषः, ये शंका हुई थी इति चेत, अब उसका खंडन गदाधर भट्टाचार्य जी ने किया। अंतिम पाठ में यही विषय हम लोग चलाए थे, यही था ना? हाँ यही था, यही था। अब क्या गदाधर भट्टाचार्य कह रहे इति चेत, तो क्या समस्या कह रहे? तो उन्होंने कहा कि इति चेत तरही, मतलब यदि इस तरह की आकांक्षा को हम कारण मानेंगे अभेदात्म बोध के प्रति, पुरुषस्य तादृश धर्मज्ञान संभवात् शब्दबोध अनुपपत्तिः। हाँ, विभक्तित्वादिकम अजानतः, जिसको विभक्ति विभाजक विभक्तित्व धर्म पता न हो, विभक्ति विभाजक धर्म कौन कौन होते हैं ये सब पता न हो। अरे भाई ये जो भी गिने चुने व्याकरण लोग होंगे, थोड़े बहुत शास्त्रज्ञ लोग होंगे, तो वही लोग तो जानेंगे ये सब विभक्तित्व धर्म, फिर विभक्ति विभाजक धर्म, सब लोग नहीं ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन वो लोग भी नीलो घट सुनते हैं तो उनको भी नीला भिन्नो घट ये बोध होता है कि नहीं होता है? होता है। सुंदर राम ऐसा कहते हैं तो उनको भी इतना समझ में आता है कि जो सुंदर है वही राम है, जो राम है वही सुंदर है। इतना आप अमर सारे के सारे लोग समझते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते? जी जी। तो अभेद संसर्ग बोध सबको होता है, लेकिन सबको विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान रहे, विभक्तित्व का ज्ञान रहे ऐसा जरूरी नहीं ना है। नहीं। तो देखिए, सुंदर पुरुष सुंदर राम, चाहे नीलो घट, ऐसा किसी वक्ता ने प्रयोग किया जी। और सामने वाला जो पुरुष है भले वो पामर है, लेकिन उसको भी वहां पर शब्द बोध होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपके अनुसार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा है कि अभेद संसर्गक शब्द बोध के प्रति आपने आकांक्षा ज्ञान कारण क्या माना है? विशेषवाचक पदोत्तरावृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मवत् विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा ज्ञान को कारणम, आकांक्षा ज्ञान को कारण माने ना जी, ये आकांक्षा ज्ञान उसको होना चाहिए। अब ये पूरी जो बड़ी आकांक्षा है उसका ज्ञान कब हो? जब उसमें घटकतया प्रविष्ट जितने पद है उनका अर्थ ज्ञान होगा, तभी तो आकांक्षा ज्ञान होगा। जी बिल्कुल। धर्म का ज्ञान नहीं हो पाएगा। घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम। हाँ, ये आकांक्षा पूरी घटित है, उसमें घटकतया प्रविष्ट विभक्तित्व विभक्ति विभाजक धर्म ये सब घटकतया प्रविष्ट है। इनका ज्ञान ही यदि नहीं रहेगा तो कभी भी घटित का ज्ञान हो पाएगा नहीं। घटक ज्ञान अभावे घटित ज्ञान से असंभवा। तो अभी वो पुरुष जो पामर पुरुष है उसको ये विभक्तित्व विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं है, तो उसको उस विभक्ति विभाजक धर्म घटित जो आकांक्षा ज्ञान है उसका ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान नहीं रहेगा और शब्द बोध तो उसको होता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कारणाभावे भी कार्य सत्व रूप कौन दोष आएगा? व्यतिरेक व्यभिचार लग जाएगा, व्यतिरेक व्यभिचार लग जाएगा। यदि इस तरह की आकांक्षा को आप शब्द बोध के प्रति अभेद संसर्गक बोध के प्रति कारण मानेंगे तो वही कह रहे, पढ़िए तरही से। तर्हि विभक्तित्वादिकम अजानतः
पुरुषस्य तादृश धर्म ज्ञान संभवात तादृश धर्म मतलब कौन सा धर्म? विभक्ति विभाजक धर्म। हाँ, विभक्ति विभाजक धर्म ज्ञाना संभवात। जिसको विभक्ति तो ही नहीं पता है तो विभक्ति विभाजक धर्म किसी को पता रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि विभक्ति विभाजक धर्म क्या होता है? विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्य व्याप्यत्वम। जी देखिए पदार्थ विभाजक उपाधि कौन होती है? पदार्थ विभाजक उपाधि। पदार्थ विभाजक कौन कौन होता है? द्रव्यत्व गुणत्व ये सब होते हैं ना। जी तो पदार्थ विभाजकत्वम किम, तो क्या बोलते हैं वहां पर? पदार्थ विभाजक को क्या बोलेंगे पदार्थत्व उसको? व्याप्यत्वे सति पदार्थत्व व्याप्या व्याप्यत्वम, यही होता है ना। घटाइए उसको, घटाइए। घटाइए। पदार्थत्व का व्याप्य होना चाहिए, मतलब पदार्थत्व जहां जा रहे हैं उससे कम में रहना चाहिए, तब तो जी पदार्थत्व व्याप्य तो जाएगा। और क्या जी होना चाहिए? पदार्थत्व व्याप्य व्याप्य तो ये भी जाना चाहिए ना। जी जैसे पदार्थ विभाजक कौन कौन आप मानते हैं बताइए? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व इस समवायत्व बात को ही अभावत्व। पदार्थ का विभाजक मानते हैं ना। जी घटत्व को मानते हैं, नहीं मानते हैं। पृथ्वीत्व को विभाजक मानते हैं। नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते भाई? पृथ्वीत्व क्यों नहीं है वो पदार्थ का विभाजक? क्योंकि वो पदार्थत्व का व्याप्य तो पृथ्वीत्व है, ध्यान पदार्थ दीजिएगा। के पदार्थ विभाजक तो वाक्य यही है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव। पदार्थ विभाजक वाक्य इसको रहने से क्या होगा? आप पदार्थ विभाजकत्व किम ये बताइए हमको पारिभाषिक रूप से। मतलब पदार्थ विभाजक किसको कहेंगे आप? तो पदार्थत्व के जो व्याप्य होंगे उसी को पदार्थ विभाजक कहेंगे ना। जी पदार्थत्व की अपेक्षा कम में जो रहेंगे उसी को जी आप पदार्थ विभाजक कहेंगे ना। जैसे पदार्थत्व सातों पदार्थों में रहा, उससे कम में रहने वाला जो द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व चूंकि अकेले द्रव्य में रहता है, जी 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 तो पदार्थत्व का व्याप्य द्रव्यत्व हुआ तो वो पदार्थ का विभाजक वो हो सकेगा। पृथ्वीत्व जो आया कि है नहीं वो आया? तो उसका पृथ्वी तो उसके व्याप्य का भी व्याप्य हो जाएगा। हाँ, ये समस्या है ना। जी पृथ्वीत्व क्यों नहीं होगा? पदार्थत्व का व्याप्य तो है, जी पदार्थत्व की अपेक्षा कम में रहने वाला न्यून देश वृत्ति तो है, जी लेकिन वो पदार्थत्व का व्याप्य जो द्रव्यत्व है उससे भी व्याप्य हो जा रहा है वो। जी और हमको कैसा पदार्थ विभाजक किसको कहेंगे? तो पदार्थ पदार्थत्व व्याप्यत्वे सति पदार्थत्व व्याप्या व्याप्यत्वम। जी पदार्थत्व से व्याप्य तो हो, लेकिन जी पदार्थत्व से व्याप्य नहीं होना चाहिए, पदार्थत्व के व्याप्य से अव्याप्य होना चाहिए, तो तभी ऐसा वो द्रव्यत्व पदार्थ हो जाएगा। विभाजक कहलाता है ना। हाँ समझ में आ गया, चलो जी। जैसे आकाशत्वम न पदार्थ विभाजकोपाधि मुक्तावली में आया ना। हाँ 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 क्यों नहीं होती है पदार्थत्व क्यों नहीं होती है? वो क्योंकि आकाशत्व वो पदार्थ पदार्थत्व के विभाजक व्याप्य का क्यों भी नहीं है? व्याप्य है, व्याप्य का हाँ अव्याप्य नहीं है। हाँ, क्योंकि पदार्थत्व का व्याप्य तो है, प्रथम दल तो चला जाएगा, लेकिन जी पदार्थत्व व्याप्य तो नहीं जाएगा। जी पदार्थत्व का व्याप्य जो द्रव्य तो उसका भी व्याप्य ही हो जा रहा है, अव्याप्य तो नहीं जा रहा। तो इसी प्रकार विभक्ति विभाजक धर्म कौन होंगे? विभक्तित्व व्याप्यत्व सति विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्वम, यही विभक्ति विभाजकत्व का जाएगा ना। विभक्ति व्याप्यत्वे सति विभक्ति व्याप्यत्व विभक्ति नहीं, विभक्तित्व व्याप्यत्व सति। विभक्तित्व व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व विभक्तित्व व्याप्या व्याप्या व्याप्यत्वम। व्याप्यत्वम। जैसे घटा लीजिए यहाँ पर भी, प्रथमात्व द्वितीयात्व तृतीयात्व ये हमारे विभक्ति विभाजक है कि नहीं है? तो देखो उसमें विभक्तित्व व्याप्यत्व जा रहा है कि नहीं आ रहा है? ना जा रहा है। क्योंकि विभक्तित्व तो सातों विभक्तियों में रहेगा, जी उसकी अपेक्षा न्यून में रहने वाले हैं प्रथमात्व द्वितीयात्व तृतीयात्व। हाँ है, तो विभक्तित्व व्याप्यत्व उसमें चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। और क्या जाना चाहिए? विभक्तित्व विभक्तित्व व्याप्यत्व व्याप्य जाना चाहिए। व्याप्यत्व। तो विभक्तित्व व्याप्य कौन होगा? विभक्तित्व का व्याप्य कोई मान लीजिए प्रथमात्व है चाहे सुत्व है, जी उसका व्याप्य तो है ही ना। हाँ यहाँ पे तो है ही। लेकिन उसका व्याप्य तो आपका प्रथमात्व में जाएगा, नहीं जाएगा। अव्याप्य तो चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। इसलिए प्रथमात्व द्वितीयात्व ये सब आपके क्या हो पाएंगे? ये विभक्ति विभाजक धर्म हो पाएंगे। जी आया कि नहीं आया? लेकिन शुद्ध विभक्ति विभाजक होगा? नहीं होगा। क्यों विभक्ति विभाजक नहीं होगा? क्योंकि वो प्रथमात्व का प्रथमात्व जो है वो उसका व्याप्य नहीं है, उसका अव्याप्य है। हैं?
प्रथमात्व जो है वो सुत्व का अव्याप्य है। प्रथमात्व सुत्व का अव्याप्य होने से क्या मतलब है? हम क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से उत्तर दिए। सुत्व जो है वो आपका विभक्ति विभाजक होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्योंकि क्यों नहीं होगा? आपका लक्षण है विभक्तित्व विभक्त व्याप्यत्वे सति विभक्तित्व व्याप्यत्वम। ये हाँ तो जिसमें जाएगा वो विभक्ति का विभाजक होगा। क्यों विभक्तित्व व्याप्यत्व सूत्रों में नहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? अरे विभक्तित्व व्याप्यत्व नहीं जा रहा है। नहीं, प्रथम दल जा रहा है, द्वितीय दल नहीं जा रहा है। विभक्तित्व आपके 21 प्रत्ययों में रहेगा, सूत्र केवल सु में रह रहा है तो व्याप्य तो है ही ना, विभक्तित्व व्याप्य तो जाएगा, हाँ लेकिन प्रथम दल चला विभक्तित्व जाएगा व्याप्य तो नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा वो बोलिए, चलिए अभी। जी, क्योंकि वो प्रथमात्व का व्याप्य है, इसलिए विभक्तित्व व्याप्य हो जाएगा, व्याप्या अव्याप्य तो नहीं जाएगा। हाँ तो घटा करके बोलिए ना, विभक्तित्व का व्याप्य हुआ प्रथमात्व, और उसका भी प्रथमात्व व्याप्य चूंकि हुआ सु और जस सुत्व। तीनों में रहता है तो उसका भी व्याप्य हुआ सुत्व। तो जी, विभक्तित्व व्याप्य तो ही सुत्व में गया, विभक्तित्व व्याप्य तो जबकि नहीं ना गया। अव्याप्य तो नहीं गया। जी सुत्व आपका उधर आकाशत्व की तरह पड़ गया, जी जी जी, हम समझ गए। आया ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ इसीलिए तो विभक्ति विभाजक धर्म ये सातों होते हैं, प्रथमात्व द्वितीयत्व तृतीयत्व चतुर्थीत्व पंचमीत्व षष्ठीत्व सप्तमीत्व। जी अब ये जो विभक्ति विभाजक धर्म किसको पता चलेंगे? जिसको पहले विभक्तित्व पता चलेगा, विभक्तित्व को जो जान रहा होगा वही तो जान पाएगा। जी विभक्तित्व ही नहीं जानेगा तो विभक्तित्व व्याप्यत्व सति विभक्तित्व व्याप्यत्व रूप जो विभक्ति विभाजकत्व जो है वो कोई जान पाएगा? नहीं 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 तो जाता। वही वो कह रहे हैं गदाधर भट्टाचार्य, ध्यान से पंक्ति पढ़िए। तरी जी विभक्तित्वादिकम जानत हम, जिसको विभक्तित्व का नहीं पता है, ये व्याप्ति नहीं पता है, व्याप्ति अव्याप्ति ये सब कुछ नहीं जान रहा है, ऐसे पुरुषस्य तादृश धर्म ज्ञाना संभवात, मतलब विभक्ति विभाजक धर्म ज्ञाना संभवात, उसको विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये झगड़वाल का ज्ञान सबको नहीं ना रहता है भाई, नहीं 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 रहेगा। है ना। तो उसको भी लेकिन शब्द बोध होता है, लेकिन अब शब्द बोध की अनुपपत्ति होने लगेगी, वही कह रहे हैं। जी यदि कब कब अनुपपत्ति होने लगेगी? जब आकांक्षा ज्ञान को कारण मानेंगे। और आकांक्षा ज्ञान को कारण मानेंगे थोड़ी अनुपपत्ति होगी, आकांक्षा ज्ञान तो कारण होता ही है। ऐसी आकांक्षा आकांक्षा जो आप अथो वाले कह रहे हैं वैसी आकांक्षा को कारण मानेंगे। आकांक्षा वैसी आकांक्षा ज्ञान को कारण ऐसी मानेंगे। आकांक्षा ज्ञान को पूरा बोलिए। विशेषवाचक पदोत्तरा वृत्ति विभक्ति विभाजक धर्मोद विभक्त विभक्ति राहित्य रूप आकांक्षा ज्ञान को वो कारण यदि आप मानेंगे तो तो विभक्तित्वादिकम जानतः पुरुषस्य तादृश धर्म ज्ञानासंभवात् शाब्द बोधानुपपत्ति। ठीक है। ठीक हुआ? हाँ बिल्कुल, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इस कोई में? दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया से ज्यादा समझ में आया। जो जो घटा के बताया ना, विभक्तित्व व्याप्यत्व सति हाँ विभक्तित्व व्याप्यत्व विभक्ति विभाजक धर्मत्व। हाँ, विभक्तित्व व्याप्यत्व सति विभक्तित्व व्याप्यत्वम विभक्ति विभाजकत्वम, चाहे विभक्ति विभाजक धर्मत्वम, जो भी कहो, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया वाला है ये। हाँ यही पदार्थ विभाजक उपाधि जैसा ही है, और कुछ नहीं, वैसे ही है बिल्कुल। तो सुनने में नहीं आया था इसलिए नया लगा। हाँ हाँ चलिए ठीक है, तो ये कर दिया तो ये जी अनुपपत्ति हो जाएगी, ठीक हुआ। जी हाँ ये इन्होंने कर दिया। अब देखिए अवान्तर यहाँ एक शंका कर रहे थे, अंतिम पाठ में हम लोग बताए थे, पढ़े थे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। एक अवान्तर शंका कर रहे जिसका समाधान आगे सीधे गदाधर भट्टाचार्य लिख रहे। उन्होंने वहां प्रश्न नहीं लिखा, पूर्व पक्ष नहीं लिखा, नीलो घट जो आगे लिख रहे ना, नीलो घट हाँ हाँ इत्यादि वो सीधा का सीधा उनका उत्तर जा रहा है। लेकिन जी प्रश्न क्या है, बीच में एक प्रश्न समझिए। जी 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 देखिए आपने कहा कि ये जो उक्त आकांक्षा ज्ञान है उसको कारण मानेंगे, तो जिसको विभक्तित्व का ज्ञान नहीं है वो विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान उनको हो नहीं सकेगा। तो हो नहीं जी सकेगा तो उसको अभेदान्वय बोध की अनुपपत्ति होने लगेगी, जी जबकि उसको अभेदान्वय बोध होता है लेकिन उसकी अनुपपत्ति होगी यदि ऐसी जी आकांक्षा ज्ञान को कारण मानेंगे तो। ठीक जी हुआ। जी अब यहाँ पर वो जो अथ पूर्व पक्षी है वो अपना बनाएगा, कुछ अपना पक्ष रखेगा और जी वो आकांक्षा को बनाएगा कि यही आकांक्षा समास व्यास साधारणी हम मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा क्या कहेगा वो? तो शंका ये कर रहा है, वो कहा कि भाई ये आकांक्षा ज्ञान को हम कारण नहीं मानेंगे। क्या कह जी रहे हैं?
आकांक्षा ज्ञान को हम कारण नहीं मानेंगे, हम आकांक्षा को स्वरूप सती कारण मानेंगे। क्या मानेंगे? आकांक्षा को स्वरूप सती कारण मानेंगे। आकांक्षा ज्ञाता सती कारण नहीं मानेंगे, मतलब आकांक्षा का ज्ञान होना जरूरी नहीं मानेंगे। जी केवल आकांक्षा को रहना चाहिए, बस इतना अपेक्षित है। आकांक्षा का सामने वाले को मान लीजिए ज्ञान न भी हुआ तो कोई बात नहीं, वहां पर आकांक्षा रह जाएगी बस केवल वाक्य में, तो उसको शब्द बोध हो जाएगा। तो हम क्या जी कह रहे हैं? आकांक्षा को स्वरूप सती कारण मानेंगे। जी। जैसे वन्नी जो है, वन्नी जो है वो दाह के प्रति कैसे कारण होती है? वन्नी जो है दाह के प्रति। हाँ, आप रास्ते में जा रहे हैं, मान लीजिए जी आप ऊपर मुंह उठा करके जा रहे हैं, नीचे पैर में आपको कोई अंगारा आ गया, अंगार आ गया, हाँ जलता हुआ आग मान लीजिए कोई जला करके रखा हुआ था, दिया चाहे कोई जल रहा था, आपको ध्यान नहीं, आप ऊपर देख के चले जा रहे हैं, आप उसके ऊपर पैर रख देंगे तो आपको दाह होगा कि नहीं होगा? होगा। पैर जल जाएगा ना, कि ये जी होगा कि अरे नहीं हमको तो वन्नी का ज्ञान नहीं था, दाह नहीं होगा। होगा भी, स्वरूप सती कारण होगा ही, बिल्कुल होगा। हाँ, वन्नी जो है वो ज्ञाता सती कारण नहीं ना है दाह के प्रति। नहीं। वन्नी जो है वो स्वरूप सती कारण है, वह स्वरूप जी सत वन्नी कारण है। आया कि नहीं आया? आ गया बिल्कुल। वन्नी का आपको ज्ञान हो न हो, वन्नी यदि पैर में पड़ गए तो वो जी पैर आपका जलना निश्चित है जी कि नहीं है? तो जी इसी प्रकार यहाँ पर भी आकांक्षा ज्ञान को हम कारण नहीं कहेंगे, हम जी। क्या कह देंगे? आकांक्षा जो है वो स्वरूप सती कारण है, ये कह देंगे। तब तो इसको विभक्ति विभक्ति धर्म का ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो कहना चाह रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति उच्चारण करेगा नीलो घट, अब जी सामने वाले पुरुष को विभक्तित्व का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आकांक्षा ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आकांक्षा स्वरूप सती कारण हमको चाहिए। ठीक है ठीक है। तो आकांक्षा जब स्वरूप सती कारण चाहिए तो नीलो घटा में स्वरूप सती आकांक्षा बैठी हुई है, बैठी हुई है, ठीक है। तो स्वरूप सती आकांक्षा है, उसको शब्द बोध भी हो जाएगा। हो जाएगा तो बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि भाई शब्द बोध अनुपपत्ति होगी, ये आपका कहना गलत है। बात जी समझ में आई? एकदम बिल्कुल, जब ज्ञाता मानेंगे तब ना तो घटक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ज्ञाता मानेंगे तब उसमें घटक दया प्रविष्ट का ज्ञान हो, तब घटित का ज्ञान हो, ये सब झगड़वाल हो, है कि जी नहीं है? बिल्कुल अब तो बिल्कुल। स्वरूप सती चाहिए, वो नीलो घटा में स्वरूप सती बैठी हुई है, इसलिए जी उसको शब्द बोध हो जाएगा, है जी कि नहीं है? जी हाँ, तो ये वो अथा वाला यही चीज रखेगा ना, जी जी जी। उसने अपना बना लिया। अब समास व्यास साधारणीय आकांक्षा यदि हम ये जो उक्त कही वो मान जी ले तो अब कोई दोष नहीं ना है। अब तो सरस्वती मानेंगे तो हो भी करेगा शब्द बोध। हाँ, शब्द बोध हो जाएगा, तो शब्द बोध की अनुपत्ति रूप जो आप दोष दे रहे थे वो कोई दोष नहीं लगेगा। ये पूर्व पक्षी जो समास व्यास साधारणीय आकांक्षा बना रहा है जी अथवा वाला, उसके जी। मत में ये पूर्व पक्ष आया, आया कि नहीं आया? उसकी ओर आया से आया। पूर्व पक्ष आया। जी। अब गदाधर भट्टाचार्य खंडन कर रहे हैं। अब आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या खंडन कर रहे हैं? उन्होंने गदाधर कहा कि हम भट्टाचार्य ज्ञाता बस आकांक्षा केवल को इतना कारण नहीं सिद्ध मानेंगे। करेंगे, ध्यान से हम समझिए, हम गदाधर सरस्वती को कारण भट्टाचार्य मानेंगे। केवल इतना सिद्ध करेंगे कि आकांक्षा को आप स्वरूप सती कारण नहीं मान सकते हैं। ठीक है हाँ। उनको बस इतना ही सिद्ध करना है इतना ही करना है। कि आकांक्षा जो है वो स्वरूप सती कारण आप नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते क्यों हैं। नहीं कह सकते हैं? तो वही वो लिख रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार। नीलो घटः इत्यादौ अपि सुपदस्य अम्पदत्वादि भ्रमदशायां तादृशबोधस्य अनुदयात्। आगे पढ़िए। नीलस्य घटः इत्यादौ अपि षष्ठ्यादेः सुपदत्वादि भ्रमदशायां शब्दबोधोत्पत्त्या स्वरूपतो विरुद्ध विभक्तिराहित्यस्य अप्रयोजकत्वात्। यही कह रहे हैं, स्वरूप तो विरुद्ध विभक्ति राहित्य रूप जो आप आकांक्षा कहे वो अप्रयोजक है, स्वरूपता उसको कारण नहीं मान सकते हैं। जी अब क्यों नहीं मान सकते हैं? तो उसमें उन्होंने पूरा विस्तार से दो स्थल बता करके बताया। जी हम लोग अब ध्यान से इसकी प्रक्रिया समझेंगे, अंतिम पाठ में भी देखे थे, इस पाठ जी में जी भी फिर से हम लोग देख रहे हैं विस्तार से, ध्यान जी से जी देखिए, जी है ना, कि भाई जी स्वरूप सती आकांक्षा को कारण क्यों नहीं मान सकते? जी जी क्योंकि यदि स्वरूप सती आकांक्षा को कारण मान ले तो जी अथा वाले ने जो आकांक्षा बनाई है वो लग विरुद्ध जाएगी। विभक्ति धर्म राहित्य रूपा, वो जी आकांक्षा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तब तो नहीं है। तब तो आप दोष दे ही नहीं सकते, वो अनुपत्ति वाला दोष नहीं दे सकते हैं।
तब नहीं दे सकते हैं। अब गदाधर भट्टाचार्य उसी के ऊपर प्रहार करेंगे कि स्वरूपतः आप आकांक्षा को कारण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अब देखिए समझ जाए। स्थल है नीलो घटः, ठीक, वक्ता ने प्रयोग किया नीलो घटः। अब जी श्रोता को क्या हुआ, वहां पर श्रोता को मान लीजिए किसी भी कारण से वहां पर उसको नील पदोत्तर जो सुविभक्ति है, उस सु में उसको क्या हो गया, अम पद का भ्रम हो गया। जी तू पद में अम पदत्व का भ्रम हो गया कि नहीं जी, हो गया। हो गया। यदि ऐसा भ्रम हो गया तो उसको वहां पर नीला भिन्नो घटो ये शब्द बोध होता है कि नहीं होता है, वस्तु स्थिति में बताइए। वस्तु स्थिति के अनुसार यदि स्वरूप सती कारण माना जाए, नहीं, ये स्वरूप सती कारण वारण हमको नहीं सुनना है, अंड बंड कुछ नहीं आपको चाहिए। हमको अच्छा, केवल इतना चाहिए, लोक की दृष्टि से देखिए। नीलो घटा वक्ता ने प्रयोग किया, कारण वारण कुछ नहीं देखना, स्वरूप सती क्या है कुछ नहीं, केवल जी जी इतना जी, बताइए कि नीलो घटा वक्ता ने प्रयोग किया, पुरुष को सुनाई दिया क्या, वहां पर नील पदोत्तर सु में हम पदत्व का भ्रम हो गया है, तो उसको उस पामर आदमी को शब्द बोध होगा कि नहीं होगा, नीला भिन्नो घटा नीला विलोभन नहीं होगा। नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक इसको है, यदि सु में हम पदत्व का भ्रम हुआ है, उसको शब्द बोध नहीं होगा। नहीं होता है, ये वस्तु स्थिति है। देखिए वही लिख रहे हैं, नीलो घटः इत्यादो अपि सुपदस्य अम पदत्व भ्रम दशायाम, मतलब सु में अम पदत्व का भ्रम दशा हो गए, तो जी, तादृश शब्द बोध क्या होता है, अनुदय होता है ना। होता है, तादृश शब्द बोध नहीं होता है, ये वास्तविकता है, ये मानते हैं आप। मानते हैं, मानते हैं। लेकिन अब आइए, आप जो अथ वाले पूर्व पक्षी थे, वो आप लोग क्या कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि आकांक्षा जो है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए आपने आकांक्षा को कैसी कारण माना, स्वरूप सती कारण माना था। स्वरूप सती कारण माना। अब स्वरूप सती कारण माना तो नीलो घटा ही प्रयोग हुआ था वक्ता के द्वारा। जी, स्वरूप सती आकांक्षा तो बैठी हुई है, बैठी है बिल्कुल। सामने वाले को चाहे ओम सुनाई दे चाहे टा सुनाई दे, उससे क्या मतलब है। स्वरूप सती बिल्कुल आकांक्षा बिल्कुल, बैठी है, शब्द बोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन शब्द बोध वास्तविकता में होता है। नहीं होता है, इससे क्या पता चला कि आकांक्षा को आप स्वरूप सती कारण, नहीं मान सकते। ज्ञाता सती ही आकांक्षा को आप कारण मानना पड़ेगा, जी तभी ये व्यवस्था बन पाएगी। जी, जब आप ज्ञाता सती कारण मानेंगे तो जो हमने आकांक्षा दी थी कि प्रथमांत नीलपत सममि व्याहृत प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञानम कारणम, जी वो देखिए वहां नीलो घट वक्ता ने प्रयोग किया, सुनने जी, वाले को वहां पर क्या ज्ञान हुआ है, सुपद में हम पदत्व का भ्रम हो गया है, हो गया है। उसको वहां प्रथमांत नीलपद सममि व्याहृत प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान हुआ, नहीं हुआ। इसलिए शब्द बोध नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल बैठ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। एकदम एकदम ये बढ़िया से। व्यवस्था कब होगी, जब आकांक्षा को ज्ञान ज्ञाता को सती कारण कारण मानेंगे। मानेंगे तभी व्यवस्था हो पाएगी। जी, नहीं समझ में आया। हाँ, नहीं तो स्वरूप सती मानेंगे तो कारण सत्य भी कार्य अभाव। हाँ, तब तो कारण तो रह ही गया है, वो सामने वाले को भ्रम हो गया, चूल्हे फाड़ में जाए। जी स्वरूप जी सती जी, आकांक्षा तो बैठी हुई है नीलो घटा में, बैठी है, तो शब्द बोध होना चाहिए, लेकिन लोक में हम देखते हैं शब्द बोध नहीं होता है। नहीं होता है। तो वो शब्द बोध नहीं होता है, इससे क्या निकल करके आया कि स्वरूप आकांक्षा सती ज्ञाता आकांक्षा सती कारण कारण है, स्वरूप सती कारण नहीं है। नहीं है, इससे पता चल गया स्वरूप कि नहीं सती चल यदि गया। कारण होती तो भ्रम दशा में भी शब्द बोध होना चाहिए, तब तो लेकिन नहीं शब्द बोध होता होता, है। लेकिन नहीं होती है, इसलिए शब्द बोध नहीं होता है। तो स्वरूप सती आकांक्षा कारण नहीं है, एक हेतु दे दिया कि नहीं दे दिया। एक हेतु हो गया बढ़िया से। हाँ, अब दूसरा स्थल देखिए, नीलस्य घटः। जी अब वो भूल जाइए, वास्तविक स्थिति हमको देखना है, वक्ता ने प्रयोग किया नीलस्य घटः। जी, श्रोता को वहां पर क्या हो गया, नील पदोत्तर षष्ठी में सुपदत्व का भ्रम हो गया जी, है कि नहीं है, उसको हो गया। सुपदत्व का भ्रम हो गया। अब सुपदत्व का भ्रम हो गया, वास्तविकता की दृष्टि देखिए लोक में, वहां पर उसको शब्द बोध होता है कि नहीं होता है नीलस्य घटा में। हो जाएगा यदि भ्रम हो गया है तो। हाँ, अरे षष्ठी में जब उसको सुपदत्व का भ्रम हो गया है तो लोक जी, में देखा जाएगा ना, उसको नीला भिन्नो घटा ये शब्द बोध होगा। ये चप्पल पहन के कहा जा रहे हैं आप लोग, विद्यालय है, नहीं समझ में आ रहा। तो नीलस्य घटा में चप्पल निकाल करके जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, यहीं से मंदिर जा सकते हैं। हाँ चलिए, ठीक है ना। जी नीलस्य घटा में षष्ठी में सुपदत्व का भ्रम हुआ है,
जी तो उस पुरुष को वहां पर नीला भिन्नो घटः लोक में पामर आदमी को बोध होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं है? अब जी यदि आप क्या मानेंगे, पूर्व पक्षी जो अथ वाला था वो क्या कह रहा था, स्वरूप सती आकांक्षा को कारण मानेंगे अपनी व्यवस्था बनाने के लिए। जी अब देखो नीलस्य घट में स्वरूप सती आकांक्षा है क्या? नीलस्य घट में स्वरूप सती आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा वस्तुता तो नहीं ना है आकांक्षा, नहीं है। स्वरूप सती आकांक्षा वहां पर नहीं बैठी हुई है, तो शायद बोध नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन लोक फिर भी में होता है होता है। इससे क्या निकला कि स्वरूप कि सती स्वरूप सती आकांक्षा आकांक्षा कारण को नहीं है, कारण नहीं मान सकते। अपितु ज्ञाता सती आकांक्षा कारण है। जी आकांक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जी जब आकांक्षा का ज्ञान होना चाहिए तो देखिए, नीलस्य घट में जिसको षष्ठी में सुपदत्व का भ्रम हो गया, उसको आकांक्षा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? प्रथमांत नीलपद समविवादित प्रथमांत घटपदत्व रूप हुआ। हुआ ना? अरे जिसको षष्ठी में सु ही समझ में आया है, तो उसके लिए तो प्रथमांत नीलपद समविवादित प्रथमांत घटपदत्व रूप आकांक्षा ज्ञान हो गया, हो गया। तो उसको वहां पर शब्द बोध हो जाएगा। लोक की व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई बन गई। कब बनी? जब आकांक्षा को ज्ञाता सती कारण माना तब। स्वरूप सती मानेंगे तो ये नहीं बनेगा। नहीं स्वरूप सती मानेंगे तो वहाँ आकांक्षा के रहने पर भी शब्द बोध की गड़बड़ हो जाएगी। आकांक्षा कहाँ है नीलस्य घट में? स्वरूप आकांक्षा के न रहने पर भी शब्द बोध होने की आपत्ति आ रही है। ये हाँ यही आया ना? आ गया आ गया। आ गया, वही कह रहे। देखिए नीलस्य घटः इत्यादोपि षष्ठ्यादे है, नील पदोत्तर जो षष्ठी है उसमें सुपदत्वादि भ्रम दशायाम शब्द बोध की उत्पत्ति लोक में होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है, वस्तु स्थिति है। तो इस हम लोक को देखेंगे ना पंडित जी, जी जी आपकी बात नहीं ना मानेंगे। आप कह दे स्वरूप सती, आप कह दे जब चौ जाए मन कह के कह दे, ऐसा नहीं ना मानेंगे। नहीं यहाँ स्वरूप सती न होने पर भी शब्द बोध की उत्पत्ति होती है। होती है, तो इसलिए ये शब्द नीलो घटा में सुपदोत्तर सु में अम पदत्व का भ्रम हुआ तो शब्द बोध नहीं हुआ लोक में, और नीलस्य घटा में षष्ठी में सुपद का भ्रम हो गया तो लोक में शब्द बोध होता है। इससे होता है हमको क्या निकल करके आया कि कि आकांक्षा जो है वो स्वरूप सती आकांक्षा जो है कारण वो नहीं है। प्रयोजिका नहीं है। नहीं है। ये निकल करके आया कि नहीं आया? जी यही वो कह रहा है। आप नीलो घटा से एक बार पढ़ लीजिए। आज एकदम बढ़िया से बैठा है। पढ़ लीजिए। नीलो घटः इत्यादि सुपदस्य अम्पदत्वादि भ्रमदशायां तादृशबोधस्य अनुदयात्। हाँ नीलस्य घटः इत्यादि षष्ठ्यादेः सुपदत्वादि भ्रमदशायां शब्दबोधोत्पत्त्या। दो हेतु दिए है पंडित जी, हाँ दो दिए है ना? नीलो दो। घट यहाँ पर सु में अम का भ्रम होने पर शब्द बोध लोक में नहीं होता है, और नीलस्य जी घट में षष्ठी में सु का भ्रम होता है, तो वहां पर शब्द बोध होता है। इन दोनों जी चीजों को देख के हमको पता चल रहा है कि स्वरूप सती आकांक्षा जो है वो अप्रयोजिका है। कहने का मतलब ये हुआ कि नीलो घटः में स्वरूप सती आकांक्षा के रहने पर भी नीला भिन्नो घटः बोध नहीं होता है, जब भ्रम हो जाएगा तब। हाँ और नीलस्य घटः में आकांक्षा के न रहने पर भी सुपद का जब अमपद में भ्रम हो जाएगा, अम का भ्रम हो जाएगा सु में, तो वहां शब्द बोध होता है। कारण हमें भी क्या नहीं सकते, एक जगह व्यतिरेक के विचार, एक नहीं नहीं, जगह फिर से नीलो घटा और नीलस्य घटा का अलग अलग दोनों बोलिए। नीलो घटा में बोलिए। नीलो घटः में जिस व्यक्ति को सुपद में अमपद का भ्रम हो गया है, हाँ, उसको वहां पर वहां शब्द बोध जो है वो नीला भिन्नो घटा शब्द बोध नहीं होता है। नहीं होता है। लेकिन स्वरूप सती आकांक्षा को कारण मानेंगे तो स्वरूप सती आकांक्षा तो वहां है। वो बेटी है ना? जी तो स्वरूप सती को कारण माने तो होना चाहिए, लेकिन लोक में होता नहीं है। तो वो लोक के उस व्यवहार को, लोक के उस प्रतीति को देख के हमको क्या पता चला कि कि स्वरूप स्वरूप सती सती आकांक्षा आकांक्षा को कारण नहीं मान सकते हैं। नहीं यदि मान स्वरूप सती को सकते मानेंगे हैं। तो इस लोक के प्रयोग में व्यभिचार लोक के प्रयोग में नहीं, कारण सत्य लोक में मतलब अनुभव, लोक का ये अनुभव है, वहां शब्द अनुभव। बोध नहीं होता है। तो उस अनुभव की अनुपत्ति होने लगे, सब बंड होने लगेगा, इसलिए वहां पर स्वरूप सती आकांक्षा को कारण जी नहीं मान सकते हैं। उसी तरह नीलस्य घटा में बोलिए। नीलस्य नीलस्य घटा घटः में में सृष्टि आदि में जिसको सुपदत्वादि का भ्रम हो गया है, वहाँ वस्तुतः स्वरूप सती आकांक्षा नहीं है। दोनों विरुद्ध विभक्ति मत है। हाँ, इसके कारण वहाँ स्वरूप सती आकांक्षा तो नहीं है, लेकिन फिर लेकिन भी वहां शब्द पर बोध होता जिसको है। भ्रम हुआ उसको शब्द बोध होता है। इससे हो क्या जाएगा। पता चला कि आकांक्षा ज्ञान चाहिए।
चाहे जी भले वो भ्रमात्मक आकांक्षा ज्ञान हो, लेकिन आकांक्षा ज्ञान हो जाएगा तो शब्द तो बोध हो जरूर जाएगा। होगा। जी स्वरूप सती आकांक्षा के न रहने पर भी आकांक्षा ज्ञान भ्रमात्मक हो गया। अरे जब जी भ्रम हुआ तो आकांक्षा ज्ञान भी भ्रमात्मक होगा, तो कोई जी बात नहीं, जब आकांक्षा ज्ञान के रहने पर वहां पर शब्द बोध हो जाएगा। इससे क्या इसमें पता चला कि स्वरूप सती आकांक्षा जो है वो कारण नहीं है। वही का स्वरूप तो विरुद्ध विभक्ति राहित्यस्य अप्रयोजकत्वात्। इसको हम हमारी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि स्वरूपतः आकांक्षा को यदि कारण मानेंगे तो नीलो घट में हो जाएगा अन्वय व्यभिचार और नीलो से घट में हो जाएगा व्यतिरेक व्यभिचार। हाँ, ये से कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अन्वय व्यभिचार कैसे है, तो ध्यान से देखिए, नीलो घट में शब्द बोध नहीं होता है, लेकिन जी आपका कारण जो चाहिए वो कारण है, तो बैठा कारण है। सत्वे कार्याभाव अन्वय व्यभिचार हो गया, है ना। जी जी नीलस्य घट में लोक में शब्द बोध होता है, लेकिन स्वरूप सती आकांक्षा नहीं है आपकी, नहीं है। तो कारणाभावे कार्य सत्व व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। आया कि ना, ऐसा आ कह गया। सकते हैं, ठीक है ना, जी कह सकते हैं। ये सब आपत्ति आएगी, इसलिए जी आप स्वरूप सती इस सब व्यभिचार होने के कारण स्वरूप सती आकांक्षा को कारण, नहीं मान सकते तो अब हैं। निष्कर्ष क्या निकला, आकांक्षा कैसी कारण माननी पड़ेगी। ज्ञाता सती। अब जब आकांक्षा ज्ञाता सती कारण मानेंगे पंडित जी, तो फिर अथ तो वाले मतलब कैसा भैया, रहेगा तो विभक्ति आपका वाला वो। विभक्तित्व का जिसको ज्ञान नहीं होगा, उसको विभक्ति विभाजक धर्म घटित आकांक्षा का ज्ञान हो पाएगा। नहीं वो तो ऐसे ही लटका रहा, फिर से आ गया वो। हाँ, वो वाला दो सब लग गया कि नहीं लग गया, जो लग गया भट्टाचार्य लग ने गया दिया था पहले। लग गया लग गया। हाँ, अब लगा, आया ना। हाँ हाँ, यही कह दिया कि भाई तरी विभक्तित्वादिकम अजानता पुरुषस्य तादृश धर्म ज्ञान संभवात शब्द बोधानुपपत्ति, वो शब्द बोध की अनुपपत्ति होने लगेगी। समझ में आया। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज क्लियर हुआ ना। एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया सही। हाँ, ये जो समस्या, ये अथ वाले के कल्प में यही दोष देना है कि भाई जी जिसको विभक्तित्व अधिक का ज्ञान नहीं है, उसको जी विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं होगा। जब जी विभक्ति विभाजक धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तो तो उसके फिर घटित आकांक्षा जो का ज्ञान भी नहीं आकांक्षा होगा। उसका ज्ञान नहीं होगा, तो उस पामर पुरुष को वस्तुतः शब्द बोध होता है, लेकिन उस शब्द बोध की नीलो घटा से होने वाले शब्द बोध की उस अनुपपत्ति हो जाएगी। जी और अब स्वरूप यदि सती वो का। उठाए, वो अथवा यदि उठाए कि स्वरूप सती हम कारण मानेंगे, तो उन सब तो घटों का नीलो ज्ञान नीलो नहीं घटा रहे तब भी हमें। काम चल जाएगा, तो फिर जी उसके लिए आगे वाला सब लगाइए। जी तो जब सरस्वती मानोगे तो नीलो घटा में सरस्वती होने के उस बावजूद सब भी अन्वय हमारे व्यभिचार सामने व्यतिरेक बोध नहीं व्यभिचार होता जो है। अभी आप बोले, अन्वय व्यभिचार हो जाएगा, व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा, ये सब बता दीजिए आपने। स्वरूप सती आप मान नहीं सकते, आकांक्षा को जी ज्ञाता सती मानना पड़ेगा, और ज्ञाता मानना सती मानेंगे तो आपने ये जो समास व्यास साधारणीय आकांक्षा बनाया है, वो वो आकांक्षा अवयव अवतरणों के काम नहीं आएगी। वो आकांक्षा क्या असंभव है। वो पामर पुरुष को जिसको ज्ञान नहीं है, उसको नीलो घटा सुनने पर उसको शब्द बोध होता है, उस शब्द बोध की अनुपपत्ति होने लगेगी। तब क्या करेंगे इस आकांक्षा का। ये आकांक्षा समास व्यास साधारणी नहीं मान सकते, खंडन ही तो करना है, तन न। जी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कौन सी रहेगी, तो हमने सिद्धांत में जो है वो बताई है, प्रथमांत जी गणपत समव्यवहारित प्रथमांत नील पदत्व। अब उसमें तो विभक्तित्व के ज्ञान की जरूरत नहीं ना है, नहीं है उसमें जरूर नहीं है। उसमें विभक्ति विभाजक धर्म के ज्ञान की जरूरत नहीं ना है। नहीं 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 ये जरूर नीलो है। घटा सुनने वाला इतना तो जानता ही है कि भाई जी दोनों समान विभक्ति है, जी 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 तो उनको वो हमारी वाली जो आकांक्षा थी, वो भले हमको अनेक आकांक्षाओं की कल्पना करनी पड़ी, जी 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 है कि नहीं है, अनेक आकांक्षाओं की कल्पना करनी पड़ी, अव्यवहित तो तरत्व का निवेश करना पड़ा, लेकिन ये सब दोष तो नहीं है हमारे में। हाँ ये मेरी बात है। हाँ, आप तो ये समास व्याज लाघव के चक्कर में गड़बड़ कर दिए सब, हाँ वही। है कि नहीं है। जी लाघव जी फिर जी ऐसा लाघव क्या काम का कि भाई जिसमें सब व्यवस्था ही गड़बड़ आ जाए। नहीं सही बात है। आया कि नहीं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। चलिए, ये कर दिए ठीक। अब ये आपका ये दूसरा पक्ष था, समास व्यास साधारणीय आकांक्षा बनाने में ये दूसरा पक्ष था, उसका भी गदाधर भट्टाचार्य ने खंडन कर दिया। जी हो गया। अब आ रहा है कौन, अथ करके, यहाँ से वस्तु तो हमको चलना ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अंतिम पाठ में थोड़ा ये विषय थोड़ा आपको शायद अस्पष्ट जैसा लग रहा था, लेकिन हो गया है कि नहीं, हो अभी गया कोई हो दिक्कत नहीं ना है।
एकदम बिल्कुल बढ़िया से बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। अब आया तीसरा पक्ष, मतलब वही पूर्व पक्षी लग रहा है कि समास व्यास साधारणी में बना दूं किसी भी तरह करके, जी है कि नहीं है। जी। समास व्यास साधारणी आकांक्षा बना दूं, अब अथ करके वो समास व्यास साधारणी फिर बनाने जा रहा है। पढ़ लीजिए एक बार अथ से आगे। अब अथ अथ नीलो घटः नीलघटः इत्यादि द्विविध बोध साधारणं स्वोत्तर सुपद भिन्न पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादिरूप स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन नीलादिपदवत् सुबन्ध घटादिपदवत्वं पदत्वम् एव तथास्तु। ये यहाँ तक का वो अथ का फिर से पक्ष आया, ठीक है ना। जी। चेत तक आएगा, फिर गदाधर भट्टाचार्य ये वाली का भी खंडन करेंगे अच्छा। और निष्कर्ष के रूप में जो उन्होंने सिद्धांत किया था उसको मान लेंगे। ये आपका ग्रंथ से। अब हम देखते हैं अथ वाला कौन सा नया तरीका अपना रहा है समास व्यास साधारण आकांक्षा के लिए, है कि जी नहीं है। जी ये जी। हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप वो पीडीएफ से ही शायद पढ़ रहे हैं, जिस जो हमारे पास अभी है। पीडीएफ नहीं है मेरे पास, तो ग्रंथ है। अच्छा, ग्रंथ में आपका क्या पाठ है, ऐसे ही पाठ है जैसे अभी बोले। हाँ, लेकिन आपके पास जो है वही मेरे पास है। वही है ना। देखिए उसमें ध्यान दीजिए, दो जगह काटना है थोड़ा। कहाँ अच्छा। कहाँ, एक देखिए अथ नील घट इत्यादि द्विविध बोध साधारणम, स्वोत्तर के बाद क्या है, सुपद भिन्न। सुपद नहीं सुपद, प काटना है एक, ठीक है, सुपद भिन्न। सुपद भिन्न ये रहेगा, ठीक है ना। जी। इसके बाद बोलिए, बाकी सब ठीक है, आगे बोलिए। पदानुत्तरत्व विशिष्ट स्वोत्तरत्वादि रूप स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन नीलादि पदवत् सुबंत। हाँ यहाँ सुबंत जो है ना, वहां सुबंत नहीं, वहां स्वंत करिए। क्या करिए, सुबंत। हाँ सु है अंत में जिसके ऐसे स्वंत, सु है आगे अंत ही को अंत लग गया स्वंत। जी 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 इन्होंने सुप लिख के अंत लिख दिया, जी 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 तो जी। सुबंत कर दिया, ऐसा नहीं, स्वंत होना चाहिए। स्वंत ऊ का वो हो गया। हाँ ऊ का वह हो गया है, और ब नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। हाँ अच्छा ठीक है। सुबंत नहीं स्वंत, बस उतना ध्यान रखिए, आज जैसे भी बनता है बना लीजिए। अरे तो इको एनर्जी कैसे लगेगा, पर में तो है नहीं। अरे सु है आगे अंत है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सु आगे अंत तो स्वंत हो गया, हो अच्छा गया। आ गया। इन्होंने सुबंत कर दिया, सुप है अंत में जिसके ऐसा ध्यान में रख के सुबंत लिख दिया, लेकिन अच्छा। सुबंत नहीं स्वंत करना है। जी 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 जी। आया, ये दो जगह सुधार करना है। और इसको क्या स्वरूप है और कैसे दोनों जगह नीलो घटा और नील घटा, ये दोनों जगह समास व्यास स्थल साधारण कैसे आकांक्षा बन रही है, ये हम लोग अगले पाठ में कल देखेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। आज अब इसको थोड़ा जो हुआ है अंतिम अंतिम में उसको थोड़ा वो बना लीजिए, और कल यहाँ से अब सीधे अर्थ से ही चलेंगे, ठीक है।